नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दो पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। आकांक्षा हाट का जिला पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। और श्रावण के अंतिम सोमवारी को जिला पदाधिकारी पहुंची महेंद्र नाथ धाम। 2 दर्जन हेड कांस्टेबल का हुआ स्थानांतरण। और दूध डेयरी खोलने पर 50% मिलेगा अनुदान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में मोइल थाने पर नियुक्त आरक्षी विश्वामित्र प्रसाद और आरक्षी अभिषेक यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों पुलिस कर्मियों के निलंबन को लेकर जैसे ही निर्देश जारी हुआ तो पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। श्रावण महीने के चौथे और अंतिम सोमवारी पर जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल में शामिल महेंद्र नाथ धाम महेन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं के लिए की गई सुरक्षा और व्यवस्था संबंधित तैयारियों का गहन जायजा लिया। बाबा महेंद्र नाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास द्वार पर चिकित्सा सहायता केंद्रों, साफ सफाई, पेयजल, अस्थायी शौचालयों, पार्किंग और यातायात नियंत्रण व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मौके पर उपस्थित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की, पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेटिंग की स्थिति की भी समीक्षा की और भीड़ प्रबंधन के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। नीति आयोग के तत्वाधान में देवरिया क्लब परिसर में जनपद स्तरीय आकांक्षा हाट का भव्य आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने हाट का औपचारिक उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए उत्पादों की खरीदारी भी की। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित इस हाट का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और समूहों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन देना, उनके विपणन को बढ़ावा देना है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे, जिला विकास पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, उप श्रम आयुक्त सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में कुल 20 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें आईसीडीएस, ओडीओपी, कृषि, स्वास्थ्य, लीड बैंक, आरसेटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन स्टॉप सेंटर सहित विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने जिले में तैनात 2 दर्जन हेड कांस्टेबलों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। इसमें एक महिला हेड कांस्टेबल भी शामिल है। हेड कांस्टेबल कृष्णा कुमार यादव को सदर कोतवाली से खुखुंदू, लाल बहादुर यादव को रामपुर कारखाना से मालखाना, दिलीप मालवीय को एकौना से सदर कोतवाली, दिनेश कुमार गुप्ता को खामपार से सुरौली, धर्मराज यादव को महुआडीह से भलुअनी, दिलीप कुमार को सलेमपुर से हेडक्वार्टर अपराध सलेमपुर में, वहीं धर्मेंद्र यादव को मोइल से हेडक्वार्टर अपराध मोइल में, मनोज कुमार यादव को भलुअनी से मदनपुर, राजेश कुमार तिवारी को भलुअनी से खामपार, अशोक सिंह यादव को बरियारपुर से भाटपारानी, अमिताभ बच्चन राम को रुद्रपुर से भलुअनी भेजा गया है। इसी तरह और भी अन्य अधिकारियों को इधर से उधर फेरबदल किया गया है। इधर डेयरी खोलने पर पशुपालन विभाग के द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा। विभिन्न योजनाओं में शासन से जिले का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। नंदनी योजना में 25, मिनी डेयरी में 10 तथा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ योजना में 2 गायों की डेयरी खोल सकते हैं। नंदनी योजना में 2, मिनी डेयरी का 8 और स्वदेशी योजना में 24 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है। नंदनी का 62.50 लाख, मिनी डेयरी का 23.60 लाख
और स्वदेशी की इकाई की लागत 2 लाख है। योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूध का उत्पादन बढ़ाने और गाँव में स्वरोजगार करने को लेकर पशुपालन विभाग ने डेयरी खोलने की छोटे से लेकर बड़ी योजना को शुरू किया है। यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों का भी जांच पड़ताल किया। इस दौरान कई वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाने का निर्देश दिया गया। जिले में दूसरे दिन भी हो रही रिमझिम बारिश ने शहर के कई सड़कों की सूरत बिगाड़ दी है। बारिश के पानी के साथ कच्ची सड़कें जहां कीचड़ में सन गई हैं, तो वहीं शहर की कई सड़कें नाले के सिल्ट से सराबोर हो गई हैं। सिल्ट के सड़क पर फैलने से लोगों को गंदगी के बीच आना जाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर 54,000 का सर्वे किया गया है। इसका सत्यापन शुरू हो गया है। सत्यापन के बाद गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। यह सर्वे 3 चरणों में किया जाएगा। पात्रों को आवास बनाने के लिए 3 बार में 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली बार 40,000, दूसरी बार 70,000 और तीसरी बार 10,000 की धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दी जाती है। पात्र गरीबों को चिन्हित करने को लेकर इस साल 15 मई तक सर्वे किया गया है। इधर विश्व हिंदू महासंघ की बैठक हुई, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय तिवारी ने जिला कार्यकारिणी और विभिन्न प्रकोष्ठ तथा ब्लॉकों के पदाधिकारियों की घोषणा की। मुख्य अतिथि नीरज शाही ने कहा कि भारत का हृदय है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने का विकास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के साथ ही सनातन विरोधियों से भी हम सभी को सचेत रहना होगा। मंडल प्रभारी ब्रजेश तिवारी ने कहा कि पूरे जनपद में विश्व हिंदू महासंघ किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर आदेश का पालन नहीं करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार को अवमानना में हाई कोर्ट ने तलब किया है। 4 सप्ताह का समय देने के बाद भी डीपीआरओ ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं की। अब हाई कोर्ट ने पारित आदेश का पूर्ण अनुपालन कर हलफनामा प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। शासन ने अपराध पर अंकुश लगाने को त्रिनेत्र योजना शुरू किया है और इसके तहत ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर जिले में 1600 सीसीटीवी कैमरा लगाना था। सीसीटीवी कैमरा लगाने का ठेका सत्य प्रकाश तिवारी की फर्म को मिला था। पिछले साल अधिकृत फर्म के द्वारा भलुअनी विकास खंड के सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जबकि बैतालपुर, रामपुर कारखाना, बरहज और रुद्रपुर के कुछ ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और इसमें 5 विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में करीब 400 सीसीटीवी कैमरा पिछले साल जून जुलाई महीने में लगाया गया, लेकिन महज कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा ही सीसीटीवी कैमरा का भुगतान फर्म को किया गया, जबकि शेष भुगतान करने में सत्य प्रकाश तिवारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। बार बार अनुरोध के बाद भी भुगतान नहीं होने पर फर्म के स्वामी सत्य प्रकाश ने हाई कोर्ट में रीट दाखिल किया और इसी मामले में अब पंचायत राज अधिकारी को तलब किया गया है। मईल थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में मछली लदे एक पिकअप वैन पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त खबर मिलने तक नहीं हो पाई थी। सड़क पर पेड़ गिरने के चलते आवागमन भी घंटों प्रभावित रहा। जिले में बारिश हो रही है, जिसको लेकर लगभग 11 बजे एक पिकअप बलिया जनपद से मछली लेकर गोरखपुर के एक व्यापारी के यहाँ जा रहा था। अभी पिकअप भागलपुर सलेमपुर मार्ग पर जमुआ गांव के पास पहुंचा था कि अचानक पिकअप पर ही पेड़ गिर गया, जिसके चलते गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 2 लोग दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए मृतकों के शिनाख्त को लेकर काम शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook, Instagram इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे रेडियो केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप रेडियो केसरी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन पर भी रेडियो केसरी के सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित।
आकांक्षा हाट का जिला पदाधिकारी ने किया शुभारंभ और श्रावण के अंतिम सोमवारी को जिला पदाधिकारी पहुंची महेंद्र नाथ धाम। 2 दर्जन हेड कांस्टेबल का हुआ स्थानांतरण और दूध डेयरी खोलने पर 50% मिलेगा अनुदान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।